Morning students, welcome to VJ Education and I am Asirvad Kumar. Today I am going to deal about the factors affecting the evaporation. तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोरेशन। टोटल आपके 6 फैक्टर्स हैं, देख लीजिए। सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड, या इसी को बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक और है इसमें जो आपको नहीं लिखा हुआ है, ऊपर छूट गया है, टेम्परेचर है। क्या है आपका? टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि ऑन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? रेट ऑफ एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है, समझिएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक फैक्टर अगर बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर एक फैक्टर घटता है तो दूसरा फैक्टर भी घटेगा, तो ये हुआ, क्या हुआ? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपराइजेशन स्टेट। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलता है पार्टिकल को, ताकि वो चेंज हो सके लिक्विड से किसमें? वेपर में, या मतलब गैसेस स्टेट में। इसलिए अगर आपके पास गीला कपड़ा है, वेट क्लॉथ, तो वो ईजिली कब सूखेगा? ड्राई सीजन में कि आपका विंटर सीजन में? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए समर सीजन, या ड्राई सीजन बोलिए। तो समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगा और वो एवापोरेट भी क्या होगा? तेजी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप छत पे कपड़ा कभी दिए हैं सूखने के लिए, तो देखते हैं कपड़े को फैलाया जाता है, और अगर उसको एक कपड़े को फैला के रखें और एक को कंजस्टेड रखें, है ना, अनफोल्ड नहीं करें, ठीक है, तो क्या होगा? कौन वाला जल्दी सूखने वाला है? तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? जो फैलाया हुआ है, जो अनफोल्ड किया हुआ है। फोल्ड वाला को क्या होगा? एरिया कम होगा उसमें। ठीक है, तो एरिया कम होगा तो उस वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है? आपका कम जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि सरफेस एरिया, उस पर भी आपका एवापोरेशन जो है, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ग्रेटर द सरफेस एरिया, अगर जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ग्रेटर द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, चलिए, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इज इंक्रीज एंड प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द मोर पार्टिकल टू एस्केप इनटू एयर। रीजन भी दे दिया गया। ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल को ज़्यादा एरिया मिलता है एस्केप करने के लिए, किसमें? एयर में। ठीक है, और इस वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपको अनफोल्ड क्लॉथ्स का एग्जांपल भी हम दे दिए। जैसे एक एग्जांपल और है कि अगर आपको चाय पीने के लिए बोला जाए तो आपके पास कप का ऑप्शन है या सॉसर का ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, और आपको चाय जल्दी पीना है तो कप में पीजिएगा कि सॉसर में पीजिएगा? सोचिए। तो कप में जो है एरिया कम जाता है, लेकिन सॉसर में क्या? सॉसर बड़ा होता है ना, फैला हुआ होता है, इससे एरिया ज़्यादा हुआ, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, इट इज ईजियर टू टेक टी इन ए सॉसर रदर देन ए कप बिकॉज ए सॉसर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू कप। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है विंड स्पीड। With the increase in the speed of the wind, the particles of water vapor move away with the wind and hence the rate of evaporation increase। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे बात करता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड स्पीड अगर इंक्रीज कर गया, यहाँ देखिए हमने लिखा है, विंड स्पीड अगर इंक्रीज कर गया तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। अगर वो डिक्रीज होता है तो वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या डिक्रीज कर जाएगा? रेट ऑफ एवापोरेशन। जैसे अगर आप देखते हैं कभी ठंडे के दिनों में अगर आपने कपड़ा धो दिया है, अगर वो चाहते हैं उसे जल्दी सुखा दे, तो उसके लिए क्या करते हैं? फैन को ऑन कर देते हैं। फैन क्या करता है? विंड स्पीड को इंक्रीज कर देता है, और धूप ना होने के बावजूद भी वो कपड़ा क्या हो जाता है? जल्दी सूख जाता है। तो ये आपका वो एयर रिप्लेस का एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर करिए। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा ये चीज़ कि ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर।
आगे के जितने भी 3 फैक्टर हैं वो सब पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शुरू के जो 3 फैक्टर थे उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और अभी जो 3 फैक्टर होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब अगर एयर में ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसे लिखा है हमने ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी लोअर द रेट ऑफ एवापोरेशन। अगर एयर ह्यूमिड है, एयर क्या है आपका, ह्यूमिड, तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझे, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ही क्या होगा, कम। समझे, तो एयर इज सेड टू बी ड्राई व्हेन इट कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो अगर एयर ड्राई कब कहलाता है, जब उसमें वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी की अमाउंट क्या होती है, कम। और अगर उसमें लार्जर अमाउंट में वाटर वेपर है तो उसको ह्यूमिड एयर कहते हैं या फिर क्या बोला जाता है, वेट एयर। तो अगर आपसे बोले कि कपड़ा किस में जल्दी सूखने वाला है, ह्यूमिड एयर में कि आपका ड्राई एयर में, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ड्राई एयर। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। विद द इंक्रीज इन सराउंडिंग प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ा रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और प्रेशर के घटने से रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके भी एग्जांपल देखिए, जैसे एज द प्रेशर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट मूव क्लोजर। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाते हैं हमको क्या करना है, लिक्विड से गैस में बदलना है, और आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे मान लिया अगर पहाड़ी इलाका है, बहुत आप ऊपर चले गए, पहाड़ पे चले गए कपड़े सुखाने के लिए, और एक ज़मीन पे है, तो ज़मीन पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, और पहाड़ी पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम, तो वहाँ जल्दी कपड़ा सूखेगा एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड की बात करें, ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ही कम होगा। एक एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल भी ले लें तो वाटर का जो है आपका जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का जो होता है वो होता है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ दे रेट ऑफ एवापोरेशन किसका ज़्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए एल्कोहल का होगा। ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन किसका कम होगा, वाटर का। दोनों में अगर कंपेयर करें तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दिया, देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और जो भी अगर डाउट है तो आप जरूर उसको पूछें। दैट्स ऑल।